ये आयात ख़त्म नबूवत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से जो आयात हैं कुरान करीम में या अहादीस में जो अलामात क़यामत पर पेश की गई हैं, बताई गई हैं, क्या इन आयात ख़त्म नबूवत की तशरीह ज़रूरी नहीं है? और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कुरान करीम में अल्लाह ने आयतें पेश की हैं और अहादीस में हमारे नबी ने जो हज़रत ईसा का एक तफसीली तारुफ़ कराया है, क्या वो तमाम बातें अपने लोगों के सामने रखने की ज़रूरत नहीं है? कोई फितना आएगा हमारे बीच में तभी हम जागेंगे और इन आयतों की तशरीह करेंगे। नुकसान तो यही हो रहा है ना, हमने ये समझ रखा कि ये आयात ख़त्म नबूवत हैं तो इनकी तशरीह की ज़रूरत नहीं है। आज तशरीहात न होने की वजह से ख़त्म नबूवत के सही मफ़हूम से वाकिफ़ नहीं है लोग। इतना बस जान लिया इजमाली तौर पे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं और हुज़ूर ने फरमाया अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हालांकि इतना कहना इस ख़त्म नबूवत के मसले को समझाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो हुज़ूर फरमा रहे मेरे बाद नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। इस वजाहत के साथ ख़त्म नबूवत को बयान करना ज़रूरी है। जो शख्स इस उम्मत में पैदा हो जाए और फिर ईसा मसीह होने का दावा करे या नबूवत की बात करे, उसके झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि पैदा हुआ है। हमने खाली इतना समझाया कि नबी नहीं, हुजूर के बाद नबी नहीं, हाँ ईसा आएंगे। ये बात क्यों नहीं कहते खोल करके कि नबी नहीं है, ये नहीं मतलब नबी पैदा नहीं होंगे। नबी तो आएंगे ईसा जो पहले के नबी हैं, और उनके आने से हमारे ईमान में कोई इजाफा नहीं होगा, उन पर तो ईमान हमारा पहले से मौजूद है।